मैम, इतना एलए देने के बाद भी पेशेंट के दांत पे असर हो ही नहीं रहा है। हाय, आई एम डॉक्टर सिमरन। सो दिस हैपेंस मोस्टली इन द केसेस ऑफ हॉट टूथ। तो मैं बेसिकली आपको 6 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो इन केसेस ऑफ हॉट टूथ। सबसे पहला है कि जब भी आप नॉर्मल जैसे एलए देते हो तो आप जो नॉर्मल यूजुअल टाइम जितना वेट करते हो एलए का असर होने के लिए, उससे 3 से 5 मिनट ज्यादा आपको मोर देन यूजुअल वेट करना है। सेकेंड इज कि जब जैसे आप लोअर 6 का कर रहे हो, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक आपने पहला दिया है, तो यू कैन रिपीट अनदर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, बट यू नीड टू इंजेक्ट इट मोर पोस्टीरियरली देन द प्रीवियस वन। थर्ड इज कि कभी कभार सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेम पल्प की वजह से सिर्फ और सिर्फ पेन नहीं होता। कभी कभार जैसे दांत को एरोटर टच हो जाता है तो उस वजह से पेन वाइब्रेटरी वे में पीडीएल की तरफ भी ट्रांसफर होता है। तो उस केस में मैंडिबुलर मोलर्स में स्पेशली हॉट टूथ के केस ज्यादा देखे जाते हैं, तो उस केस में आप वहां पे इन्फिल्ट्रेशन दे सकते हो। फोर्थ इज द इंट्रालिगामेंट्री इंजेक्शन। दिस वर्क्स वंडरफुली एंड यू कैन ऑफकोर्स ट्राई इट। फिफ्थ इज कि इंट्रापल्पल इंजेक्शन, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। जो भी पेशेंट जिनको सीजर्स का प्रॉब्लम है, जो कार्डियक पेशेंट्स है, उनमें आप इंट्रापल्पल इंजेक्शंस नहीं दे सकते। यू हैव टू बी केयरफुल एंड इन्फॉर्म द पेशेंट की प्रोसीजर थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है एंड यू नीड टू यूज अ 30 गेज निडल फॉर इट। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डिफरेंट प्रिपेरेशन लोकेशन। जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल केरीज लगी है, तो जरूरी नहीं है उसी वर्किंग एरिया से आप करना स्टार्ट करो। थोड़ा पीछे से स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड टुवर्ड्स द वर्किंग एरिया एंड फिर उस केस में भी आपको बहुत हेल्प होगी। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।